आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1,21,800 से अधिक किसानों का अकेले बाराबंकी जनपद के अंदर कर्ज माफ हुआ। और यही नहीं, 5,45,000 से अधिक किसान आज वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले बाराबंकी के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार का पहला निर्णय अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए था और दूसरा निर्णय बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का भी था। तीसरा निर्णय सरकार का अवैध कारखानों को बंद करने का था। लेकिन हमने निर्णय भी लिया कि हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। हमने जगह जगह गौशालाएं खोली और अभी सरकार की मंशा है एक ऐसा पुख्ता इंतजाम करने का जिससे अन्नदाता किसान की फसल को भी नुकसान न हो, लेकिन गौ माता की रक्षा और उनकी सुरक्षा संरक्षण की भी उचित व्यवस्था हो। सरकार सारे कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले आस्था का प्लान होता था। न जन्माष्टमी, न शिवरात्रि, दीपावली और होली के पहले भी कोई बड़े आयोजन नहीं हो पाते थे। कर्फ्यू लग जाता था, बिजली नहीं आती थी। आज तो आपको बिजली मिल रही होगी ना। आज बाराबंकी में बिजली मिलती है, मिलती है। 2017 के पहले भी मिलती थी क्या? 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। याद करिए, याद करिए, ईद और मुहर्रम रहता था तो बिजली आएगी, और होली और दीपावली रहेगी तो बिजली नहीं आएगी। यही होता था ना। लेकिन आज तो बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली। साकेंद्र जी ने जहां जहां का वहां बिजली लग गई, उपेंद्र जी ने जहां जहां का वहां बिजली पहुंच गई। हर गरीब को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए गए और हर गरीब को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए। भाइयों बहनों, हमारा नारा है सबका साथ सबके विकास का। कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, कोरोना के दौरान आप देख रहे हैं ना, कोरोना ने सबको टेस्ट, फ्री उपचार, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? बाराबंकी में बताइए, कुर्सी में विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? टीका, कोरोना का टीका कितने लोगों ने लिया है? सब लोगों ने ले लिया है। भाइयों बहनों, आपने टीका लिया, ये कोरोना की वैक्सीन का परिणाम है कि तीसरी वेव नहीं आ पाई। कब आई कब गई कोई पता नहीं। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने, वैक्सीन फ्री में मिली। अगर सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, तो यह वैक्सीन भी मार्केट में ब्लैक हो जाती। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फ्री में वैक्सीन मिली, सबको वैक्सीन मिली। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिला होगा। राशन मिला कि नहीं मिला? सभी लोगों को मिला। राशन के साथ दाल, तेल और नमक। क्या 2017 के पहले भी मिलता था क्या? भाइयों बहनों, 2017 के पहले यही पैसा जो विकास का पैसा है, गरीब कल्याण का है, गरीबों के लिए मकान का है, बिजली का है, वैक्सीन का है, यही पैसा इनके इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि एक तरफ एक हाथ में विकास के कार्य, गरीबों के लिए घर, गरीबों के लिए राशन, गरीब के लिए शौचालय, हर एक नागरिक को बिजली, हर घर नल योजना,
एक हाथ से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और दूसरे हाथ से इन माफिया, इन अपराधी और इनके चित्र वाले मित्र के को बुलडोजर का भी सहारा देकर के इनसे चीनी उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर का उपयोग आप देख रहे होंगे ना। एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं और भाइयों बहनों, एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ माफिया और अपराधियों के ऊपर भी बुलडोजर बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है ना। समाजवादी पार्टी के नेताओं से, बसपा के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि तुमने क्या किया विकास का। भाइयों बहनों, इनके पास विकास की कोई योजना बताने के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता था, वो मुझसे एक दिन बहस करने लग गया। उसने कहा कि साहब आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए होंगे, हाईवे बनाए होंगे, एक्सप्रेसवे बनाए होंगे, गरीबों को बिजली दी होगी, लेकिन हमने भी विकास कराया। मैंने कहा कौन विकास, मुझे बताओ कोई एक विकास। उन्होंने कहा एक विकास अगर बता देंगे तो। मैंने कहा बताओ दो। उन्होंने कहा हम भी बताते हैं। और छलना क्यों बोला मुझसे? कहता है कि आप अयोध्या बना रहे हैं तो ये तो वैसे ही बन जाता है। अयोध्या को हम सबसे सुंदर नगरी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, वृंदावन, बरसाना और मथुरा को संवार रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम दुनिया के सामने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रस्तुत हो चुका है। और भाइयों बहनों, हर तीर्थ के लिए यहां तक कि लोधेश्वर महादेव के मंदिर के सुंदरीकरण के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की। लेकिन जब मैंने सपा के नेता से पूछा कौन तुमने काम किया बताओ तो, उसने कहा हमने भी काम किया। मैंने कहा क्या? उसने कहा देखिए हर जगह दिखाई देता। मैंने कहा कहां? कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाई। क्या काम किया उन्होंने? क्या काम किया था? कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो जब कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएंगे तो वोट भी उनसे क्या कहने की आवश्यकता है? वोट भी वहीं से लीजिए, वोट भी कब्रिस्तान की बाउंड्री से ही लेने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने तो भाइयों बहनों प्रदेश के अंदर 700 धामों के सुंदरीकरण और पुनर्निर्माण का काम किया है। और हमने तय किया है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख तीर्थों का विकास करेंगे, मंदिरों का पुनरुद्धार करेंगे और पुरोहित कल्याण बोर्ड बना करके हर पुजारी, हर वरिष्ठ संत का सम्मान करने और उनकी व्यवस्थित योजना को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वृद्धजनों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों की पेंशन बंद कर दी गई। इनकी पेंशन भी बंद कर दी उन्होंने। भाइयों बहनों, हम लोग 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। तो 15 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में 2-2 बार फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, चुनाव आते ही आपने देखा होगा एक पेशेवर माफिया अपराधी जो 4.5 वर्षों तक अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे, एक बार फिर से अपने बिल से निकल करके रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे तो बताया गया कि यहां पर एक माफिया आया था प्रचार करने के लिए, समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए। लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों। अभी जो एक गर्मी दिख रही है ना, 10 मार्च के बाद इन माफिया और अपराधियों की गर्मी बहुत अच्छे ढंग से शांत हो जाएगी।